सर्वेभ्यो नमो नमः। सुस्वागतम। संधि क्रम में हम अंतिम संधि अयादि संधि को आज के ऊपर आज विचार करेंगे। संधि पहले भी बताया जा चुका है, ये मैं 5वीं बार बता रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग संधि की परिभाषा आप लोगों को अब तक याद हो चुकी होगी ना। सम प्लस धी का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वह संधि कहलाता है। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, भानु प्लस उदय भानुदय। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इस प्रकार से 3 भेद हैं संधि के। स्वर संधि हम स्वर संधि पर विचार कर रहे थे, तो इसके 4 भेदों विचार किया जा चुका है। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। अयादि संधि, एचो अयवायावः, ये सूत्र है। बहुत हम लोग को बचपन में याद करने में बहुत कठिनाई होती थी, तो हमारे गुरु जी थे, इस सूत्र को याद करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा था, ए बचवा यहाँ आवा। तो एचो अयवायावः यह सूत्र है। इस सूत्र का विस्तृत इस प्रकार से है कि पदांत एच प्रत्यय, एच प्रत्यय में देख लीजिए कौन कौन सा स्वर आता है। एच प्रत्यय में ए, ओ, ऐ, औ के बाद कोई स्वर हो तो एच प्रत्यय को, मतलब इन चारों स्वरों को क्रमशः, हाँ सीरियल वाइज क्या आदेश होगा? अयादि आदेश होगा। अय आदि, अयादि का मतलब है अय आदि, इसमें अय है और आदि है। तो अय आदि है क्या एक्चुअली? तो अयादि का विस्तृत रूप इस प्रकार से है, अय, अव, आय, आव। तो किनको कौन कौन सा स्वर आदेश होगा? कौन कौन सा किस स्वर को क्या आदेश होगा? तो क्रमशः आदेश होगा। मतलब ए को अय, ओ को अव, आई को आय, ओ को औ को आव। इस प्रकार से इन चारों स्वरों को क्रमशः ये चारों शब्द आदेश होंगे। पदांत एच क्या होगा? पदांत एच का मतलब है पहले प्रथम फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट शब्द के लास्ट लेटर के रूप में है। लास्ट अक्षर, अंतिम अक्षर हमारा ए होना चाहिए, ओ होना चाहिए, आई या फिर औ। तो मैं यहाँ ए, आई, तो ए को हम थोड़ा सा छोटा मान सकते हैं ऐसे, पर छोटा स्वर बड़ा स्वर ऐसा मानते नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ए को अय आदेश करना है और आई को आय आदेश करना, आ की मतलब। वैसे ही ओ और औ, तो औ जो है वृद्धि स्वर है, तो ओ गुण स्वर है। तो इसमें छोटा आदेश हुआ अव और ये बड़ा है, तो इसको क्या आदेश हुआ? आव। तो अयादि आदेश इस प्रकार से हुआ। एच प्रत्यय को बाद में कोई स्वर आने पे इस प्रकार से अय, अव, आय, आव। ये भी एकादेश नहीं है। हम शुरू के 3 संधियों में एकादेश पढ़े थे, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि में। ये भी एकादेश नहीं, केवल आदेश है। ए को तो अय हो जाएगा, अपना बाद का स्वर जैसे का तैसा बना रहेगा, वैसे ही सभी के साथ है। केवल ओ को ही अव होगा, ए को ही आय होगा, औ को ही आव होगा, बाद वाला स्वर जुड़ नहीं जाएगा। तो ये केवल आदेश है। चलिए उदाहरण समझते हैं। जैसे एक प्लस स्वर आने पे क्या हो जाएगा? अय, और स्वर देखते हैं कहाँ है। ने प्लस अन है, तो कैसे हो गया है नयन? वैसे ही देखते हैं जैसे कि न के बाद ए की मात्रा है यहाँ पे, तो ए की मात्रा अलग कर दिया, तो न प्लस ए ऐसे लिख सकते हैं। हमारा अन तो पहले से ही था ये वाला, जैसे का तैसे उतार दिया। न प्लस ए लिख सकते हैं ना, ने को न प्लस ए बराबर ने। तो फिर ए के बाद कोई स्वर होना चाहिए। देखिए ए के बाद कोई स्वर है तो क्या कर देना है? ए को अय हो जाएगा। तो हमने ए को अय कर दिया और अन को हमने कुछ नहीं किया, इस वाले स्वर को कुछ नहीं किया, जोड़ा नहीं, वो तो बाहर ही रहेगा, जोड़ना नहीं था, बस इस वाले को आदेश होना था। तो हमने इस वाले को अय आदेश कर दिया। अब इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा? न के बाद स्वर है, ये पूरा हो गया। य के बाद भी एक स्वर है, ये भी पूरा हो गया। तो न तो लास्ट में था ही, तो नयन। इस प्रकार से ने प्लस अन नयन शब्द निष्पन्न हुआ। वैसे ही जे प्लस अ, तो वैसे ही देख लेते हैं, नीचे पर ध्यान नहीं देते। यहीं पे यदि हम करना चाहें कि जे प्लस अ से हम जय कर पाते हैं क्या, तो ए को हमने क्या कर दिया? अय कर दिया, तो ज पर तो अ की मात्रा आ गई और य पर भी अ की मात्रा आ गई, क्योंकि य तो आधा था हमारा। जैसे ए को हमने अय कर दिया था, तो ज पर अ की मात्रा आ गई और य पर भी अ की मात्रा। तो इस प्रकार से जय शब्द निष्पन्न हुआ।
नए प्लस अकह। अब यहाँ न प्लस अय लिख सकते हैं अलग अलग। अब इस अय को क्या आदेश करना है, ए अय को स्वर आने के बाद अय को क्या आदेश होता है, आय आदेश होता है। तो हमने क्या किया, अय को आय कर दिया। अब आय कर दिया तो जोड़ लेते हैं, नौ पर आ की मात्रा आ जाएगी ना, यह जो है अ से जुड़कर पूरा हो जाएगा ना यह का। इस प्रकार से नया शब्द निष्पन्न हुआ। वैसे ही गए प्लस अति, ग और अय को हमने सर्वप्रथम अलग कर लिया अलग। अब अय को क्या किया, आय आदेश कर दिया। अब जोड़ देते हैं इनको। इधर वाले को तो कुछ नहीं करना है, ये तो बिल्कुल एज इट इज उतर रहा है, जैसे का तैसा उतर रहा है, क्योंकि ये केवल आदेशित करने का माध्यम बन रहा है, उससे जुड़ नहीं रहा है। जुड़ेगा, ऐसा रूप परिवर्तित होकर जुड़ेगा। तो अय को आय हो गया, तो ग पर आ की मात्रा गा, य पर अ की मात्रा य, ती तो लास्ट में था गायति। इस प्रकार से शब्द बना। तोड़ना हो हमें, तो यदि हमें तोड़ना हो, ऐसा मान लिया जाए कि हमें तोड़ना है, तो कैसे, नयन को जैसे तोड़ना है, तो यहाँ पे क्या हमें दिखाई दे रहा है, यहीं पे संधि हुई है। यड़ संधि में क्या था, एक कोई आधा व्यंजन, हमें आधा व्यंजन दिखाई देगा, हमें कोई न कोई आधा व्यंजन रहेगा, आधा वर्ड रहेगा बीच में, जैसे अत्यधिक था या प्रत्येक था, उसमें एक आधा था। पर नयन में कोई आधा नहीं है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं नौ में अ है, यहाँ पे य है, तो अ य हमें मिल जाएगा, अय मिल जाएगा। तो अय पे क्या मतलब है, अय का मतलब है एक ही मात्रा, तो नौ पर एक ही मात्रा हो जाएगा। यहाँ पे य आधा निकल जाएगा तो अ बचेगा, अन बच जाएगा, ने प्लस अन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी अय हमें दिखाई दे रहा है, ज में अ है और यहाँ पे य है, तो अय को ए की मात्रा बना देंगे तो जे हो जाएगा, और य की जगह क्या बच जाएगा, अ बच जाएगा। वैसे ही गायकः, नायकः, नायकः में देखिए यहाँ आय दिखाई दे रहा है, तो आय को हम क्या बनाएंगे, ए की मात्रा बना दिए, नए पर ए की मात्रा, य की जगह क्या बचा, अ बचा, तो अक बच गया ये। वैसे ही गायति, यहाँ पर भी हमें आय दिखाई दे रहा है, तो आय को हम क्या किया, हमने ए की मात्रा बना दिया, और य की जगह क्या बचा, य की जगह अ बचा, अति गायति। इस प्रकार से हम संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। और इसका दूसरा और भी है, तो ओ को क्या आदेश करना है, ओ को अव आदेश करना है। पहले जैसे ही हमने प के ओ को अलग कर लिया सबसे पहले, फिर ओ को ही केवल आदेश करना था, हमें ये वाला स्वर तो जोड़ना है नहीं जोड़ना इसको, तो हमको उसको वैसे लिख दिए, ओ को अव हो गया। अब जोड़ देंगे इनको, प पर अ की मात्रा प, व पर अ की मात्रा व न, पवन। इस प्रकार से शब्द बन गया। वैसे ही भो प्लस अति, ओ को सर्वप्रथम अलग कर दिया, ओ को फिर अव कर दिया। अब जोड़ के देख लेते हैं, भवती, इसको तो जोड़ पाते हैं ना आप, क्योंकि आधा आधा आगे स्वर है तो जुड़ जाएगा, वो पूरा हो जाएगा, भवती इस प्रकार से बन जाएगा ना। वैसे ही प प्लस अकह, प अ को क्या आदेश करना है, आव आदेश करना है, तो अ के बाद यहाँ स्वर है बाद में, ठीक है, तो अ को तो पहले अलग कर लेते हैं। अब अ को क्या किया, आव आदेश कर दिया। अब इसको जोड़ते हैं, प पर किसकी मात्रा आएगी, आ की, व पर किसकी मात्रा, अ की, क्या बन गया, पावक। वैसे ही भव प्लस अक, भव प्लस अक है, तो भव के अ को पहले अलग कर दिए, ठीक है, अ को फिर आय कर दिए, नियम के अनुसार, हमारा नियम तो यही कहता है। अब इसको जोड़ते हैं, भव पर किसकी मात्रा आएगी, आ की, व पर अ की, क्या बन गया, भावक। इसका विच्छेद करना हो तो विच्छेद भी बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, अव, प व, प में हमें क्या दिखाई दे रहा है, अव, तो अव क्या मात्रा बन जाएगा, ओ की, तो ये हमने पो बना दिया इसको। और व की जगह क्या बच जाएगा, अन, अन बच गया हमारा, पो प्लस अन, पवन। तो वैसे ही भगवती में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अव दिखाई दे रहा है, भ का अ और ये व आधा व ले लेंगे, तो अव दिखाई दिया। अव किसकी मात्रा बनती है, ओ की मात्रा, तो भ पर ओ की मात्रा, यहाँ व की जगह क्या स्वर बचेगा, अ की, तो क्या हो गया, अति, यहाँ पे अति हो गया, भवती, भू प्लस अति। वैसे देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आव दिखाई दे रहा है, आव किसकी मात्रा बनेगा, अ की मात्रा, तो हमने प पर अ की मात्रा कर दिया, यहाँ क्या बचा, व की जगह अ बचा, अक पहले से था, तो अक हमारा ये बच गया। इस प्रकार से पो प्लस अक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आव, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा था, आव किसकी मात्रा बन जाएगा हमारा, अ की मात्रा, भ पर ओ की मात्रा लगा के उसको तो खाली कर दिया। अब व की जगह क्या बचा, क्योंकि आधा व निकालते हैं हम कभी भी, आव में व पूरा नहीं निकालते हैं, व को आधा निकालेंगे तो यहाँ अ हमारा बच जाएगा, तो अक, इस प्रकार से हमारा भव प्लस अक, भाव का, इस प्रकार से शब्द निष्पन्न हुआ। अभ्यास 8 प्रश्न,
एच प्रत्यय में कौन कौन से स्वर आते हैं? 4 स्वर आते हैं, आपको बताया जा चुका है, फिर से देख लीजिएगा। अयादि का विस्तृत रूप क्या है? अयादि में आदि शब्द से और क्या क्या अर्थ है, आपको ये 4 क्या आदेश होता है ये लिखना है। संधि करना है, संचय प्लस अ, से प्लस अन, भो प्लस अन, श्रो प्लस अण, भव प्लस अक, गय प्लस अक, नौ प्लस इक, धव प्लस अक। नायिका संधि विच्छेद करना है, नायिका, गायिका, धाविका, जय, नयन, गायति। इस प्रकार से ऐसा करता हूँ। स्वर संधि आप अच्छी प्रकार समझ पाए हैं, संधि की परिभाषा, स्वर संधि की परिभाषा, बाकी संधियों की परिभाषा, उनकी सिचुएशन, उनकी स्थिति क्या है कि कब कौन सी संधि लागू होगा, मैं समझता हूँ ये आप अच्छे से याद कर पाए होंगे। और इस अभ्यास प्रश्न को भी करेंगे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।